और आज युगानुयुग एक सा है, कल और आज युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलता। उसके बाद में हम लोग शास्त्र लेख के अंदर देखते हैं 10वां वचन को पढ़ना, मत्ती 5:10। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। धर्म के कारण म्हणजे परमेश्वर के वचन के कारण, परमेश्वर के वचन के कारण जो सताए जाते हैं वे लोग धन्य हैं। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन को जब हम पालन करते हैं तो कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसको देखकर डरने का नहीं और परमेश्वर को कोसने का नहीं। परमेश्वर के बच्चे लोगों के लिए ये बात जो है होती ही है। परमेश्वर को ही ये जमाना नहीं छोड़ा तो आप और मैं कौन है। अब उसके बाद में शास्त्र ले कहता है 9वां वचन को पढ़ना। धन्य है वे हाँ, जो मेल कराने वाले हैं, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। शास्त्र लेख हमें सिखाता है धन्य है वे। वापस पढ़ना उस वचन को। धन्य है वे हाँ, जो मेल कराने वाले हैं, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्योंकि वे परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, 9वां वचन इस रीति से कहता है मेल कराने वाले धन्य है। तो आज मेल मिलाप का आत्मा जो है वो मसीह का आत्मा है। उस आत्मा जब तक आएगा नहीं तब तक हम लोग मेल मिलाप करने वाले नहीं हो सकते। जो मेल करते हैं वो लोग धन्य हैं, क्योंकि वे लोग परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। आज आप और मैं जिस समय में आकर बैठे हैं, हमारे बारे में शास्त्र ले कहता है, रोमियो के किताब के अंदर कहता है कि परमेश्वर का पुत्र प्रकट होने के लिए सारी क्या है, सारी सृष्टि गर्भ वेदना के अंदर है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र लोग प्रकट होना जरूरी है। इस अंतिम समय में परमेश्वर के बच्चे लोग प्रकट होना जरूरी है, क्योंकि जब आदि में परमेश्वर ने एदेन बाग के अंदर आदम और हवा को रखे थे, उस समय में यदि हम शास्त्र लेख में देखेंगे, उस आदम के बारे में शास्त्र लेख कहता है वो परमेश्वर का बेटा है। अब वो परमेश्वर का बेटा पाप करने के वजह से परमेश्वर का बेटा कहलाने का उस चीज को उसने क्या कर दिया, खो दिया। उसके बाद में परमेश्वर का बेटा का स्थान से वो डायरेक्टली किसके अंदर आ गया, पापी का स्थान के अंदर आ गया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उस पापी के स्थान में आने के बाद वो एदेन वाटिका से वहां से उसको भागना पड़ा। अब हम लोग देखते हैं आप और मैं पापी थे, हम पापियों को बचाने के लिए प्रभु परमेश्वर इस संसार में आए। आकर अपने बहुमूल्य लहू को बहाकर उन्होंने उनके बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें क्या किया है, वापस वो बेटा और बेटियां बनने का उस स्थान पर हमें लेकर आया है। क्योंकि शास्त्र लेख इस अंतिम समय में सारी सृष्टि किस अवस्था में है करके हमें सिखाता है। देखिए रोमियो का किताब 8वां अध्याय 22वां वचन इस रीति से कहता है, क्योंकि हम
जानते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर हाँ कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। कहरती है और पीड़ाओं में तड़पती है। क्यों? क्योंकि कौन प्रकट होने के लिए वो बाट जोता है? परमेश्वर का पुत्र लोग प्रकट होने के लिए वो क्या कर रहा है? बाट जो रहा है। अब हम लोग अंतिम समय के अंदर है। हम लोग वापस उस एदेन के अंदर जाना है। उस एदेन के अंदर जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए काफी है प्रियो। उसके बाद में 10वां वचन कहता है कि धार्मिकता के खातिर जो लोग दुखित होंगे वे लोग धन्य हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वचन के खातिर कितने भी निंदाएं आए, तकलीफें आए, मुसीबतें आए, इसको सहन कर कर आखिरी तक जो स्थिर बना रहेगा उसी का उद्धार होगा। इस तकलीफ के खातिर अगर कोई व्यक्ति मसीह को छोड़कर भागता है, उसका पहली दिशा से भी पिछली दिशा बड़ी अभागा स्थिति होगा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां 12वां अध्याय वचन के अंदर देखते हैं, मत्ती 5:12। तब आनंदित और मगन होना। तुम्हें कोई निंदा करता है, आनंद हो जाओ। तुम्हारे विरोध में कुछ बातें कहता है, आनंद हो जाओ। तुम्हारे विरोध में झूठी बातें ठहराते हैं, कोई बात नहीं, आनंद हो जाओ। हाँ, आनंद होकर मगन हो जाओ। तुम्हारा फल बहुत होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए हाँ स्वर्ग में बड़ा फल है। तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हाँ, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया। भविष्यद्वक्ताओं को भी सताया, हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी क्या किए? वे लोग सताए। हाँ, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? नमक का वो नमकीन पना यदि निकल गया तो दूसरा कोई वस्तु से उसको नमकीन पना क्या नहीं कर सकता? वापस वो स्वाद को उसके अंदर चढ़ा नहीं सकता। आप और मैं इस धरती के लिए नमक है। नमक के बारे में भी शास्त्र लेख में आप देखेंगे, नमक को प्रभु के घर में लेकर आया करते थे और नमक के बिना कोई भी चीज स्वादिष्ट नहीं बनता। जितने भी हम खाने के लिए बनाते हैं, बिना नमक कोई काम का नहीं है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमें देखकर परमेश्वर का वचन कहता है तुम इस संसार के लिए नमक हो और इस नमक का वो जो खारापन जो है जाना नहीं चाहिए। अगर चला गया तो उसको किधर डाल दिया जाएगा? बोलता बाहर फेंक दिया जाएगा। और वो किस काम के लिए आएगा? केवल और केवल लोगों का पैर लगेगा उसके ऊपर, रौंदा जाएगा। दूसरा कोई काम के लिए वो इस्तेमाल में नहीं आएगा। उसके बाद में 14वां वचन कहता है, देख लेना, आप संसार के लिए नमक हो, हम भी इस संसार के लिए नमक है। इसके अंदर का वो जो स्वाद जो है नमक का, वो निकल कर नहीं जाना चाहिए। वो स्वाद हमेशा हमेशा बना रहना चाहिए। अगर वो स्वाद निकल गई तो ये कोई काम का नहीं है, इसको बाहर फेंक दिया जाएगा। आप और मैं बाहर रहने के लिए हमें प्रभु बुलाया नहीं है, हमें प्रभु के घर के अंदर रहने के लिए प्रभु ने बुलाया है। उसके बाद में 14वां वचन कहता है, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, वह छिप नहीं सकता, वे छुप नहीं सकता। प्रियो, तुम परमेश्वर के लिए क्या हो? ज्योति हो।
हम लोग परमेश्वर के लिए ज्योति है, और जो नगर शिखर पर बसा रहता है वो छुप नहीं सकता, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। प्रियो, परमेश्वर के अंदर जब हम आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जब हम आते हैं, हम कहीं भी छुपकर रह नहीं सकते, क्योंकि हमें देखकर प्रभु का कलाम कहता है तुम इस संसार के लिए ज्योति हो, और चट्टान पर जो शहर बसा हुआ है वो छुपता नहीं है, वो खुलेआम सबके सामने दिखता है। ऐसे ही जो मसीह के अंदर जो भी व्यक्ति आते हैं, मसीह के साथ में जो भी कोई व्यक्ति चलते हैं, वो छुपते नहीं है, वो खुलेआम दिखते हैं। प्रियो, क्योंकि शास्त्र ले कहता है तुम इस संसार के लिए ज्योति हो, और ये चट्टान पर ये नगर बसा हुआ है। उसके बाद में 15वां वचन कहता है, पढ़िए। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, पैमाने के नीचे कोई रखता नहीं है दिया को जलाकर। हाँ जी, परंतु दीवट पर रखते हैं। परंतु किधर रखते हैं? दीवट पर रखते हैं। आप दिया है, आपको यदि प्रभु जलाते हैं तो उसको पैमाने के अंदर रखकर ढकने के लिए नहीं, दीवट के ऊपर रखने के लिए। आप प्रकाश हो, आप जब जलेंगे तब चल के लोग उस ज्योति के पास आएंगे, तब लोग उस मसीह को जानेंगे, उस मसीह को वो लोग क्या करेंगे? पहचानेंगे। शास्त्र ले कहता है दिया को जलाकर कोई भी पैमाने के नीचे नहीं रखता, उसको दीवट पर रखते हैं, तब वो घर के अंदर रहने वाले सारे लोगों को वो प्रकाश देगा। और 16वां वचन कहता है, पढ़िए। इसी प्रकार हाँ, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। किसके सामने चमके? तुम्हारा उजाला किसके सामने चमके? मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। तुम्हारा प्रकाश लोगों के सामने दिखने में आए, तुम्हारी ज्योति लोगों के सामने क्या करे? दिखने में आए। के बाद 17वां वचन में कहता है मैं व्यवस्था और भविष्यवाणी को नष्ट करने के लिए आया नहीं, उसको पूरा करने के लिए आया हूं। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, व्यवस्था के अंदर रहने वाले सारी बातें वो पूरी होगी, उसमें से एक भी अक्षर या बिंदु खाना मात्र कुछ भी नाश नहीं होगा करके मैं तुम्हें बताता हूं। इसलिए इस आज्ञा के अंदर छोटा सा आज्ञा को भी जो कोई उल्लंघन करे, अगर उस रीति से उल्लंघन करके वो शिक्षा देता है, लोगों को शिक्षण देता है, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा होगा। और इसको पालन करके जो शिक्षण देता है वो स्वर्ग में बड़ा होगा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, 20वां वचन कहता है, पढ़िए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो। शास्त्री और फरीसियों के धार्मिकता से कैसा होना चाहिए? बोलता बढ़कर होना चाहिए। किसकी धार्मिकता? तुम्हारी धार्मिकता। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां शास्त्री और फरीसी लोगों का धार्मिकता के बारे में आप देखना चाहते हैं तो लूक 18वां अध्याय में आइए। 18 में एक फरीसी किस रीति से प्रार्थना कर रहा है, देखिए। 11वां वचन से पढ़िए। फरीसी खड़ा होकर हाँ, अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा,
अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, है परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं। ये अपने धार्मिकता के बारे में प्रभु के पास बता रहा ही है। दूसरे के जैसा मैं नहीं हूं, दूसरों के ऊपर उंगली उठा रहा है। ये समय दूसरों को उंगली उठाने का समय नहीं है, अपने आप को देखने का समय है। हाँ जी, नीचे अन्यायी हाँ और व्यभिचारी नहीं, नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हो। ना तो इस चुंगी लेने वाले के समान हो। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। देख लेना, ये सप्ताह में कितना बार उपवास ले रहा है? ये 2 बार। यहां हम लोग 5वां अध्याय 20वां वचन में पढ़ा था, शास्त्री और फरीसी के धार्मिकता से भी तुम्हारी धार्मिकता ज्यादा नहीं होगा, तो तुम लोग स्वर्ग के राज्य में क्या नहीं करोगे? प्रवेश नहीं करोगे। ये सप्ताह में 2 बार उपवास कर रहा है। इसका मतलब हम लोग सप्ताह में कितना बार करना पड़ेगा? कम से कम 3 बार तो भी क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। हाँ जी, आगे। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। अब ये बंदा अपना कमाई का सारी चीजों में 10वां भी दे रहा है। सारी चीजों में क्या कर रहा है? 10वां भी दे रहा है। हाँ, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर, अभी चुंगी लेने वाला दूर खड़े कर क्या बोल रहा है? देखो, स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, वरन अपने छाती पीट पीट कर कहा, है परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मुझ पापी पर क्या करना? दया कर। ये अपना धार्मिकता के बारे में कुछ नहीं बता रहा है, अपने भलाई के बारे में कुछ नहीं बता रहा है। क्या ये प्रभु को अपना भलाई के बारे में बताने की जरूरत है क्या? हमारी सारी बातों को प्रभु क्या करता है? जानता है। प्रियो, प्रभु परमेश्वर हमारी सारी बातों को क्या करता है? जानता है। यहां 20वां वचन में हम लोग देखते हैं, शास्त्री और फरीसी के धार्मिकता से भी हमारी धार्मिकता अधिक होना चाहिए। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह आज भी अपने बच्चे लोगों के ऊपर निगरानी को रखकर संभालते हैं। आपको पता होगा, इतनी बड़े बेहाल के अवसर में भी प्रभु हम सबके साथ में रहकर हमें सुरक्षित जिंदा जीवित रखे। और प्रभु का अनुग्रह कितना महान है, देखिए। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं 21वां वचन में आइए, मत्ती 5 में 21। उसने कहा, हाँ, मैं तो इन सबको लड़कपन ही से मानता आया हूँ। हाँ, यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ पे ये मत्ती 5:21। तुम सुन चुके हो हाँ, कि पूर्वकाल के लोगों से कहा गया था, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपना भाई पर क्रोध करेगा, जो कोई अपना भाई पर क्रोध करेगा, वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, जो कोई अपना भाई को निकम्मा कहेगा, वह महासभा के दंड के योग्य होगा। वो महासभा के दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे, अरे मूर्ख, कोई जल्दी ये शब्द आ जाता लोगों के मुंह में। जो कोई कहे मूर्ख, हाँ, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए जो भी शब्द को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो शब्दों को सोच समझकर प्रयोग करें। अगर वो कहता है अपने भाई को मूर्ख,
बोलता है कि वो जलनशील उस नरक के लिए वो हकदार रहेगा करके शास्त्र ले कहता है। और उसके बाद में 23वां वचन सिखाता है हमें, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई को के मन में हाँ तेरे लिए कुछ विरोध है, तेरे भाई के विषय में अगर तेरे मन में अगर कुछ विरोध है तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे, अपनी भेंट को वहीं वेदी के सामने क्या कर दे, छोड़ दे, और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तब आकर अपना क्या करना, भेंट चढ़ाना। ये 5वां अध्याय के अंदर बहुत सारे खजाना पड़ा है प्रियो। कैसे भी लड़ाई झगड़ा करके चर्च में आके हम बड़ी धैर्य के साथ में जाकर क्या करते हैं, ऑफरिंग बॉक्स में ऑफरिंग डालते हैं। एक्चुअली ऑफरिंग बॉक्स में ऑफरिंग डालने के जाने के पहले हम अपने आप को ठीक कर लेना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर वो प्रभु भोज की आराधना को रखे हैं। वो प्रभु भोज के अंदर आने से पहले हर कोई व्यक्ति अपने आप को क्या करे, ठीक करे, केवल प्रभु भोज के लिए ही नहीं है। तो जब कभी भी प्रभु के भवन में आएगा, आराधना के लिए आएगा, अपने आप को क्या करना चाहिए, ठीक कर लेना चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमको बुलाने वाला जैसा पवित्र है, शुद्ध है, वैसे ही हम लोग भी रहना चाहिए करके प्रभु इन बातों को चाहते हैं। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, 25वां वचन हमें क्या सिखाता है, देखिए। हाँ जब तक हाँ तू अपने मुद्दे के साथ हाँ मार्ग ही में है, हाँ उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। झटपट क्या कर ले, बोलता उधर अपने मुद्दे के विषय में क्या कर ले, मेल मिलाप कर ले। मार्ग में रहने के समय में ही एक बार पुलिस स्टेशन में चला गया, कोर्ट कचहरी में चला गया, उसके बाद में चक्कर पर चक्कर मारते जाओ, तारीख पे तारीख। इसके लिए प्रभु का वचन क्या सिखाता है, बोलता है कि मार्ग पर रहने के समय में ही हाँ उसे झटपट मेल मिलाप कर ले, मेल मिलाप कर ले, कि कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दे तुझे हाकिम को सौंपे, हाँ मुद्दे तुझे हाकिम को सौंपे, और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे, और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे, और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए, और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे, जब तक कौड़ी कौड़ी ना दे, तब तक वहां से छूटने न पाएगा। तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। मतलब परमेश्वर का वचन हमें सारी चीजों से बचकर रहने के लिए सिखाता है। पुलिस स्टेशन से लेकर, कोर्ट से लेकर, कचहरी से लेकर, सारी बातों में हमको क्या करता है, प्रभु का वचन बोलता है कि तू बच कर रहे, क्योंकि वहां जब चला जाएगा तो एक एक पैसा के लिए क्या करना पड़ेगा, तरसना पड़ेगा। उसके बाद में शास्त्र ले कहता है 26वां वचन, हाँ पढ़ो वापस। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे, कौड़ी कौड़ी भर न दे, तब तक वहां से छूटने न पाएगा। वहां से छूटने न पाएगा। 27वां वचन को भी पढ़ना। तुम सुन चुके हो, तुम सुन चुके हो, कहा गया था, हाँ, व्यभिचार न करना, व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, हाँ, वह अपने मन में हाँ, उससे व्यभिचार कर चुका। देख लेना, किसी स्त्री को जुना करार के समय में प्रभु ने क्या आज्ञा दिया था, व्यभिचार ना करना। लेकिन नया करार में आने के टाइम में बोलता है, मैं तुम्हें कहता हूं, यदि कोई स्त्री को
इच्छा के साथ में जो कोई देखता वो अपने हृदय में उसके साथ में क्या कर दिया बोलता, व्यभिचार कर दिया करके बोलता है। इसलिए 29वां वचन के अंदर प्रभु बात करने के टाइम में बोलता है कि आंखों के बारे में, यदि तेरी दाहिनी आंख हाँ, तुझे ठोकर खिलाए यदि तेरी दाहिने हाथ तुझे टोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, उसे निकाल कर क्या कर दे बोलता, फेंक दे। हाँ, क्योंकि तेरे लिए यही भला है। तेरे लिए यही भला है। क्यों प्रभु इस रीति का शब्द को इस्तेमाल कर रहा है? ये आंख बड़ा डेंजर। इस आंख के बारे में शास्त्र लेख में यदि आप देखेंगे, आंख का इच्छा के अंदर जो कोई व्यक्ति गिरता है वो जल्दी उसके अंदर से बाहर नहीं आता। आंखों की इच्छा, यह आंख अपनी इच्छा को पूरा करके लेता है। इस आंख के बारे में लिखता है, देखिए नीति सूत्र 23वां अध्याय में आना, उनतीस से पढ़ना, 29 से 33 तक पढ़ना। कौन कहता है कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, किसके कारण घाव होते हैं, किसके कारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती है, किसकी आंखें लाल हो जाती है, उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं, जो दाख मधु देर तक पीते हैं, और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं, जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने के लिए जाते हैं। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है, जब दाख मधु लाल दिखाई देता है, कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और कटोरे में उसका रंग सुंदर होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है, दार के साथ उंडेला जाता है, तब उसको न देखना, तब ना उसको देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है। ना देखना बोलता है। देखो इसको क्या ने मत करना, मत देखो। अगर तुम देखेगा तो बहुत धीरे से उतरेगा तेरे अंदर, अंत में सर्प के जैसे वो क्या करेगा, डसेगा। किसके जैसा? सर्प के जैसा। देख लेना, आजकल बहुत सारे लोग इस आंखों की इच्छा के जरिए बहुत सारी बातों में गिर जाते हैं। इसके लिए यहां प्रभु 5वां अध्याय में बोला है कि तेरे दाहिने हाथ अगर तुझे ठोकर देने के लायक काम करता है, उसको उखाड़ कर फेंक दे बोलता, क्योंकि इसका इच्छा को पूरा करके तो नरक में जाने से अच्छा उसको निकाल कर फेंक कर तो स्वर्ग में जाना अच्छी बात है। क्योंकि 30वां वचन हमको ऐसी ही सिखाता है, मत्ती 5:30 में ऐसे ही सिखाता है, तेरे दाहिने हाथ तुझे ठोकर दिलाए उसको उखाड़ कर फेंक दे, तेरा पूरा शरीर नरक के अंदर ढकेले जाने से अच्छा तेरे अवयव में से एक खराब हो जाना तेरे लिए अच्छा है। इस रीति से प्रभु का कलाम हमें सिखाता है। देख लेना, अभी 23वां अध्याय में 33वां वचन को पढ़ना। तो विचित्र वस्तुएं देखेगा, 33। तो विचित्र वस्तुएं देखेगा, हाँ, और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। हाँ, देख लेना, ये आंखों से देखने के बाद वो दाख मधु अंदर जाने के बाद में कैसी बातें करेगा बोलता, उल्टी सीधी बातें और विचित्र चीजों को देखेगा करके हिंदी बाइबल बताता है। तमिल बाइबल में आप देखेगा तो तेरे आंखों से तो औरतों को, स्त्रियों को क्या करेगा, देखेगा, और तेरा मन
उल्टी सीधी बातों के बारे में क्या करेगा, वहां बातें करता रहेगा। इसके लिए प्रभु यहां बोलता है कि अगर तेरे आंख तुझे धोखा देने लायक काम कर रहा है तो उसको उखाड़ के क्या कर दे, फेंक दे। और उसके बाद में 31वां वचन में आता है, देखिए 31, 5 में 31। यह भी कहा गया था, यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे जो कोई अपने पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे। उसे क्या, कौन सा पत्र दे, त्याग पत्र दे। हाँ नीचे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को, कौन व्यक्ति त्याग पत्र दे सकता है उसको भी प्रभु सिखाता है। देखिए, हाँ, व्यभिचार के सिवा व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे, किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, वो उसे क्या करवाता है, व्यभिचार करवाता है। और जो कोई हाँ, उस त्यागी हुई से विवाह करे, त्यागी हुई से जो कोई विवाह करे वह व्यभिचार करता है। वो भी क्या करता है, व्यभिचार करता है। तो इसके लिए मसीहत की जिंदगी के अंदर तलाक नाम का शब्द आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पूर्व में देखिए आदम और हवा, इन दोनों के बीच में जब प्रॉब्लम शुरुआत हुई, शास्त्र ले कहता है आदम हवा से प्रेम किया, इसके लिए उसने परमेश्वर के शब्द को छोड़कर हवा के पीछे क्या कर दिया, वो चला गया प्रियो। तो ये चोर चिट्ठी देना, तलाक लेना, ये मसीह लोगों का काम नहीं है। मसीह जोड़ता है, मसीह तोड़ता नहीं है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उसके बाद में और क्या सिखाता है, देखिए हम लोग कैसे होना चाहिए करके प्रभु चाहता है। 33वां वचन को पढ़ना। फिर तुम सुन चुके हो, हाँ, कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु प्रभु के लिए अपना शपथ को क्या करना, पूरी करना। ये पूर्व लोगों को बताया गया है, लेकिन अभी हमारे लिए क्या बोल रहा है, देखिए प्रभु 34वां वचन 34। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि कभी शपथ न खाना, कभी शपथ नहीं खाना। आप लोग बोलते ना आई शपथ, बाबा शपथ, हम मसीह लोगों, शपथ खाने वाले लोग क्या नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं तुम लोगों को कहता हूं किसी के ऊपर में भी क्या नहीं करना, शपथ नहीं करना। पढ़िए 34 को वापस। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि कभी शपथ न खाना, कभी शपथ ना खाना, न तो स्वर्ग की, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है, नीचे, न धरती की, ना धरती की, क्योंकि वह उसके पाँव की चौकी है, वो उसकी पाँव की चौकी है, यरूशलेम की, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। यरूशलेम किसका नगर है, बोलता महाराजा का नगर है। हाँ 36। अपने सिर की भी शपथ न खाना, अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला, एक बाल को भी ना उजला। न काला कर सकता है। बहुत लोग काला कर रहा है, लेकिन वो टिकता है क्या? परमेश्वर का वचन कभी फेल नहीं होता, कितना भी ऊपर से काला करो। शास्त्र लेख हमें सिखाता है उसमें से एक भी बाल को तुम ना तो सफेद कर सकते ना तो काला कर सकते। इसके लिए किसके भी ऊपर शपथ मत खाओ बोलने से इसका मतलब प्रभु क्या सिखाता है, हमेशा सच्चाई से रहो, झूठ का सहारा मत लो। जो है, जो नहीं है नहीं है। प्रभु यही चाहता है अपने बच्चे लोगों के पास। 37th वर्ड यही सिखाता है। 37th वर्ड,
परंतु तुम्हारी बात हाँ हाँ की हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। जो है सच है सच है, झूठ तो झूठी है, उसको हम शपथ खाकर सच करके बदल नहीं सकते। इसके लिए शास्त्र ले कहता है जो हाँ हाँ, जो नहीं है नहीं है, इससे बढ़कर क्या होगा वो बुराई से होगा करके शास्त्र लेख हमें सिखाता है। और हमें क्या सिखाता है देखिए 38वां वचन को पढ़िए। तुम सुन चुके हो तुम सुन चुके हो कि कहा गया था आँख के बदले आँख आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, और दांत के बदले क्या है, दांत है। पहले लोगों को यह बताया गया, लेकिन अभी हमारे लिए क्या सिखा रहा है प्रभु देखिए जी 39। परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे हाँ उसकी 39। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, बुराई का सामना ना करना। ये प्रभु का आज्ञा है, प्रभु का उपदेश है। बुराई का क्या नहीं करना, सामना ना करना। हाँ परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे परंतु जो कोई तुझे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। उसकी ओर क्या कर देना, दूसरे भी फेर देना। यही मसीहत की जिंदगी है। थोड़ी कठिन है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली लाएंगे, हमको स्वर्ग में जाने से इस दुनिया का कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकता। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, किस तरह का मन प्रभु चाहता है हमारे अंदर, कैसी पवित्रता को प्रभु चाहता है, कैसी दीनता को प्रभु हमारे अंदर चाहता है, कैसी नम्रता को प्रभु हमारे अंदर चाहता है। पूरा ये 5वां अध्याय के अंदर है। 40वां वचन क्या कहता है देखिए। यदि कोई तुझ पर नालिश करे, हाँ तेरा कुर्ता लेना चाहे, समझ लो, चालाकी से तुम्हारा कुर्ता लेने के लिए चाह रहा है वो, हाँ, तो उसे दोहर भी दे देना। उससे क्या कर देना, दोहर भी दे देना। दोहर भी दे देना। भाई कुर्ता केवल लेके जाके क्या करेगा, ये ले, इसको भी साथ में क्या कर, लेके जा। ऐसा बोलने के टाइम में क्या होगा, उसके बाद में 41वां वचन में क्या सिखाता है देखिए प्रभु। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में न ले जाए, हाँ तो उसके साथ हाँ। 2 कोस चला जा। देख लेना, अगर कोई व्यक्ति आपको 1 मील दूर जबरन करके लेकर जाना चाहता है, तो प्रभु बोलता है 1 मील नहीं तो उसके साथ में 2 मील चला जाना। पहला सोचा रहेगा ना, मैं 1 मील लेके जाएगा तो तकलीफ के अंदर आएगा। 2 मील जब जाता है, वो बोला यार मैं तो थोड़ा तकलीफ देने के लिए चाहता था, ये तो ज्यादा भी तकलीफ क्या करना चाहता है, ये सहन करने की क्षमता को क्या करता है, ये रखता है। तो अपने विषय में जो कोई बुराई करने के लिए चाहेगा, उसका उस बुराई करने का मन भी क्या हो जाता, मर जाता है प्रियो। उसके बाद में 42वां वचन में क्या सिखाता है देखिए। जो कोई तुझसे मांगे, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे। रख के नहीं मत बोल, मेरे पास नहीं है करके मत बोलो। अगर तुम देने लायक तुमको रखा है प्रभु, तो मदद कर सकता है तो क्या करो, मदद करो। हाँ, और जो तुझसे उधार लेना चाहे, जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। उसे मुंह ना मोड़, उसे मुंह ना मोड़। उसके बाद में 43,